दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पर पता होगा कि Xiaomi अपने आप को यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बुलाती है और ये चीज़ हर यूट्यूबर भी जानता है और बहुत सारे यहाँ पर उनके फैंस भी जानते हैं कि Xiaomi की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर से यहाँ पर हुई थी। बट आप लोग ये चीज़ जानते हो कि एक टाइम में इंडिया के अंदर जो है ना Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स के अंदर हर महीने और हर वीक यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता था और आज की स्थिति आप लोग जानते हैं क्या है। यहाँ पर पिछले 3-4 सालों के अंदर जो है ना इनकी सॉफ्टवेयर पॉलिसी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसके पीछे रीजंस क्या रहे। और एक चीज़ मेरे को आज यहाँ पर पता लगी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता किया और मुझे वो चीज़ पता लगी यहाँ पर कि Xiaomi के साथ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर Xiaomi ने वीकली अपडेट्स यहाँ पर इंडिया में देने बंद कर दिए या मंथली जो अपडेट्स आते थे वो यहाँ पर इंडिया के अंदर बंद हो गए। सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, पहले बता रहा हूँ। एंड तक देखिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा Xiaomi के रिगार्डिंग और न्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि Xiaomi इंडिया 2014 में यहाँ पर आई थी, ठीक है, और 2015 में इनका Foxconn के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और 2015 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी इंडिया के अंदर, जो कि तमिलनाडु के अंदर इन लोगों ने लगाया था। और मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाए कि Xiaomi जो है वो इंडिया में एंट्री कब हुई थी और Xiaomi का जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर लगा था। तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यहाँ पर आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। पहली बार 2015 में यहाँ पर Xiaomi इंडिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था। और मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूं आपको, साल 2018 तक Xiaomi ने जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे सभी के अंदर जो है यहाँ पर जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन जो चला करते थे ना वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर चला करते थे। अब मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता किया है और ये वीडियो बनाने का आइडिया जो है ना मुझे यहाँ पर ट्विटर पर से आया। मैं ट्विटर पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, वहाँ पर एक यूट्यूबर का जो है ट्वीट सजेशन में आया मेरे, जिनका नाम है फास्टो। आप ये देख लीजिए, इन्होंने पोस्ट डाल रखा था कि Redmi Note 12 Pro जो है वो लॉन्च हो चुका है बट अभी भी Note 6 Pro जो है वो जिंदा है। तो ये चीज़ मैंने देख के मुझे थोड़ी बहुत हंसी आई। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने फोटो शेयर कर रखा था वो मैंने फोटो वहाँ पर देखा और उसमें मेरी एक नज़र पड़ी जहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा होता है। और सॉफ्टवेयर वर्जन पर जब नज़र पड़ी तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि उस सॉफ्टवेयर वर्जन के अंदर MIXM लिखा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं Xiaomi के इंडिया के अंदर, चाहे पोको में आए, चाहे रेडमी में आए, चाहे Xiaomi के नाम से ही क्यों ना आए, उनके अंदर आपको INXM के नेम से यहाँ पर देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर वर्जन। बट उस समय जो था ना Note 6 Pro जब लॉन्च हुआ था और Note 6 Pro ही इकलौता ऐसा लास्ट डिवाइस था, या उस समय Xiaomi का 2018 के अंदर जो है वो लास्ट स्मार्टफोन था जिसके अंदर आपको ग्लोबल सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर देखने को मिलते थे। और इसी का सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा ये होता था कि आपको हर वीक जो है अपडेट्स आते थे, हर मंथ यहाँ पर अपडेट्स आते थे। उस समय डेवलपर अपडेट्स यहाँ पर चलते थे, जो कि अभी चाइना के अंदर यहाँ पर चलते ही है। वीकली अपडेट्स आते हैं चाइना के अंदर और मंथली अपडेट्स भी आते हैं। तो वो सिस्टम पहले यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर भी चलता था। और मुझे एक चीज़ अब जाके समझ में आई कि भाई इंडिया में तो कभी डेवलपर्स आए ही नहीं Xiaomi के। जी हाँ दोस्तों, मैं ये चीज़ देखने के बाद कंफर्म हो गया कि इंडिया के अंदर कभी Xiaomi के डेवलपर्स आ ही नहीं पाए। जितना भी अपडेट्स कंट्रोल होता था वो सब ग्लोबल से कंट्रोल होता था। ग्लोबल में इनकी टीम बैठी हुई थी, वहां से अपडेट्स को पुश किया जाता था और वहीं का जो है MIUI वर्जन चला करता था उस समय। साल 2019 के अंदर जो है यहाँ पर इनका एक स्मार्टफोन आता है Redmi Note 7 सीरीज और Redmi 7 सीरीज। Redmi Note 7 सीरीज एंड Redmi 7 सीरीज के साथ जो है इन लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर वर्जन चेंज कर दिया और उस समय MIUI 11 की भी शायद एंट्री हो गई थी मेरे हिसाब से। तो 2019 में शायद MIUI 11 आया था। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 2019 में जब यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज लॉन्च हुई थी उनके अंदर INXM वाले सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर आ चुके थे। तो इंडिया के लिए स्पेशली एक अलग रोम यहाँ पर बना दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2019 से पहले इंडिया में जितने भी Xiaomi के या MIUI वाले डिवाइसेज आते थे उनके अंदर जो है यहाँ पर ग्लोबल रोम चलता था। और ग्लोबल रोम का फायदा ये होता था कि हमें वीकली अपडेट्स मिल जाते थे, मंथली अपडेट्स मिल जाते थे और जल्दी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाते थे। बट आज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब यहाँ पर 2019 के अंदर इंडियन रोम की एंट्री हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आपको यहाँ पर ग्लोबल रोम की ही एंट्री देखने को मिलती थी और ग्लोबल रोम ही चलता था। पर आपको पता है कि इसके बाद जितने भी Note 7 सीरीज के बाद ये Note 7 सीरीज से लेकर अभी जितने भी MIUI के स्मार्टफोन्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं सब में INXM यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में जब कोई डेवलपर टीम बैठा ही नहीं है इनका, तो अपडेट्स कहाँ से जल्दी देगा और कहाँ से वो नई नई चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करके देगा वो। यही सबसे बड़ी इनकी जो है एक डिसएडवांटेज है कि इनको ये ध्यान देना चाहिए था इंडिया के अंदर
इनको खुद को पता है कि इनका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है। दूसरे नंबर पे है शायद इंडिया के अंदर इनका सबसे बड़ा मार्केट, पहले चाइना में चलता है फिर इंडिया में यहाँ पर चलता है। तो फिर भी इन्होंने इंडिया में ध्यान ना दिया। इनकी डेवलपर टीम ग्लोबल एंड यूरोप में बैठी है। और अभी मैं आपकी जानकारी को बता दूं ना, अभी बहुत जल्दी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है ना वो सिर्फ ग्लोबल और यूरोप के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, वो भी रुला के इन लोगों ने अपडेट दिया है Xiaomi 12 Pro के अंदर, जो कि 63,000 रुपए का स्मार्टफोन था। 63,000 रुपए के स्मार्टफोन में 4 महीने बाद जाके अपडेट आया है, और वो भी MIUI 14 Android 13 का। और फीचर्स के नाम पे इतना कुछ बढ़िया चीज़ नहीं दिया गया है यहाँ पर। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अब लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें तो करे कैसे। यहाँ पर इन्होंने खुद अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। एक टाइम होया करता था उस समय तक Redmi Note 6 Pro तक, उस समय तक हमारे डिवाइसेज में ग्लोबल वर्जन आते थे। अगर आपके पास Redmi Note 6 Pro, Redmi 6A, Redmi का यहाँ पर Redmi 6 हो गया या 6 Pro जो भी थे, या 5A, 5 Pro जो भी थे, ये जो यानी कि Redmi Note 6 Pro से पहले जितने वाले भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है, उसमें जाकर देखो सॉफ्टवेयर वर्जन में आपको MI XM लिखा होगा। और यही सबसे बड़ा फायदा होता था कि हम लोग को यहाँ पर अपडेट्स जल्दी मिलते थे, क्योंकि ग्लोबल के एक ही वर्जन होते थे वहाँ पर, और जल्दी से अपडेट्स यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते थे। ये हमें एक फायदा होता था। यूरोप वाले अपने यूरोप को यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ग्लोबल वाले अपने यहाँ पर रीजन को सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बाद में इंडिया को देंगे ना। और इंडिया में तो इन लोगों ने कोई डेवलपर बैठा के भी नहीं रखा हुआ है। इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन के बैठी थी 2017 से ये कंपनी, और इंडिया का दिन इनका डेवलपर भी नहीं था। क्या हो गया इनको अब। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी के टाइम में ये जो इंडियन रोम इन लोगों ने स्पेशली डिज़ाइन किया ना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और इसका नुकसान हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इन लोगों को इंडियन रोम डेवलप ही करना था ना अलग से इंडियन रीजन के लिए, तो इंडिया में डेवलपर्स तो बैठा देते, वो लोग हमारा ध्यान रख लेते, हमारे स्मार्टफोन्स में अपडेट्स दे लेते। इतना टाइम बैठना पड़ता है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लेके बैठ जाओ तब भी सॉफ्टवेयर के लिए हमें रोना पड़ता है। 60,000 50,000 रुपये लगा लें, फिर भी यहाँ पर 4-4 महीने तक वेट करने पड़ते हैं अपडेट्स को लेके। फ़ायदा क्या है यार Xiaomi, एक बात बताओ, इसका कोई फ़ायदा हुआ इंडिया के लिए स्पेशल रोम यहाँ पर बना के? अभी ग्लोबल रोम के अंदर ना जाने कितने सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आते हैं, जिनके अंदर यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्लोबल रोम के अंदर बांग्लादेश भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, और ये जो सऊदी अरेबिया वाले जो कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये कुछ जो कंट्रीज़ है वो ग्लोबल के अंडर यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन चलते हैं, जबकि हमारे इंडिया के लिए अलग एक इंडियन रोम बना दिया गया 2019 के अंदर। चलो बनाया, चलो हमारे हो सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा हो कि ये सारे रूल्स को फॉलो करो, चलो वो एक इंडियन रोम बना दिया, बहुत बढ़िया बात है कि हमें कुछ अलग चीज़ इन्होंने प्रोवाइड करके दी। बट डेवलपर्स तो बैठा दो इंडिया में। जब तक डेवलपर्स इंडिया में आएंगे नहीं तब तक कहाँ से अपडेट्स वो लोग देंगे यहाँ पर जल्दी, और कहाँ से वो सारी चीज़ें फिक्स होगी जल्द से जल्द। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि इन लोगों ने उसके बाद से इन्होंने इंडियन रोम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उस पर फोकस भी नहीं किया। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो ग्लोबल रोम वाला जो सिस्टम है वो दोबारा यहाँ पर इंडिया में आ जाए, ताकि हमारे डिवाइसेस के अंदर भी जो है ना अपडेट्स टाइमली यहाँ पर देखने को मिल जाए। क्योंकि जब इंडिया में डेवलपर्स ही नहीं है तो हम लोग इंडियन रोम यूज़ ही पता नहीं क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। क्या फ़ायदा है Xiaomi, बताओ। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो अंदर क्लियर करनी थी कि सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो वीकली अपडेट्स एंड मंथली अपडेट्स आते थे वो बंद होने का रीज़न यही है, क्योंकि उस समय जो था ना 2018 तक ग्लोबल रोम चलते थे और वीकली अपडेट्स और मंथली अपडेट्स यहाँ पर आते थे। और 2019 से जो है यहाँ पर वो सारे सिस्टम बंद होगी, क्योंकि इंडिया के लिए एक अलग रोम बना दिया गया IN XM के नाम से। ये चीज़ था सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। बाकी आप लोग बताइए इसके बारे में क्या कुछ कहना है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो चीज़ें दोबारा से वापस आ जाए यहाँ पर इंडिया में, तब मज़ा आएगा, क्योंकि तब यहाँ पर Xiaomi जो है दोबारा से ग्रो कर सकती है अच्छी तरीके से। आप लोग अपना अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बस इतना था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।